मोहम्मद का मीलाद होता रहे। हुजूर की बातें होती रहनी है। बस सुने मेरी बात, जो है ना आप लोगों की, मेरे नबी को रब ने क्या नहीं दिया? सब कुछ था, लेकिन हुजूर अपने चचा के साथ जब चलते थे ना, और चचा पीछे होते थे तो हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, मेरे साथ चलें चचा। कहते थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ। कहते थे नहीं, लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की खांसी से परेशान ना हुआ करो, इसके वजूद को बोझ न समझा करो। तुम नहीं जानते हो इसकी खांसी में बरकत होती है, इसकी ठोकरों में रहमत होती है। तुझे क्या पता बाप क्या होता है? जाओ, जिनके बाप बचपन में चले जाते हैं उनसे पूछो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। जवानी कितने दिनों के बाद आया करती है, जब बाप होता है पता नहीं चलता है यार कब जवान हो गए हैं। खुदा की कसम बाप का हाथ कंधे पे होता है, मार्केट में जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है, जिस फल पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। छुट्टी के दिन जहां मर्जी चाहते हो वो तुम्हारा टूर बन जाता है, क्योंकि कंधे पे हाथ रखने वाला बाप है। पूछ जरा उनसे जाकर के जो यतीम है, सर पे बाप नहीं है, उनका भी जी चाहता है कि हम भी पिज्जा बर्गर खाएं, लेकिन याद आता है बाप नहीं है। हसरतें रुक जाया करती हैं, वो भी चाहते हैं संडे संडे घूमने जाएं, लेकिन बाप नहीं होता है तो हसरतें दम तोड़ जाया करती है। यार बाप सिर्फ बाप नहीं होता है, बल्कि औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त होता है बाप, और ऐसा दरख्त जो मुसीबतों की धूप औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जब तक वो बाप होता है औलाद कभी बूढ़ी नहीं होती है। औलाद तब बूढ़ी होती है जब बाप जनाजे पे लेट के कब्रिस्तान चला जाता है। रसूल अल्लाह या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ भाई, बाप है तो इज्जत करना, और चला गया है तो कब्रिस्तान चले जाना। जाया करो कब्रिस्तान। चले भाई, मैं आपको बता दूं चांद भाई, मेरा अपना मिजाज है। अल्लाह का शुक्र है लाखों के भी मजमे मिलते हैं और 8-10 लोगों का भी मजमा मिलता है। मेरा मन जो है ना बोलने में बड़ा मजमा देख के नहीं लगता है। मेरा तो मन चाहता है 4 हो लेकिन आशिक होने चाहिए। और खुदा का शुक्र है रात के 1 बजे मठा तो होगा नहीं, क्रीम ही क्रीम होगी। मठा जितना था वो छट चुका है, क्रीम ही क्रीम रह गई है। खुदा का शुक्र है मेरे हिस्से में अक्सर अच्छे ही लोग आया करते हैं, बहुत अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे रात के आखिरी हिस्से में ही माइक दिया जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। हुजूर की बातें होती रहनी है। बस सुने मेरी बात, जो है ना आप लोगों की, बगदाद वाले की बातें सुने। मुश्किल हो जाती है जिंदगी बाप के बगैर, बहुत मुश्किल। ये भी एक अलमिया है कि जब बाप चला जाता है ना, तब बंदा आके कहता आज मुझे बाप की बात सुनाओ, है ना। बरसी होती है ना लोगों की, बरसी। अल्लाह सलामत रखे, जो जहां खड़ा रहने दो, जो बैठा बैठने दो, क्योंकि ये महफिल इस वक्त जो भी है ना, यहाँ इश्क की बुनियाद पे बैठा है, मजबूरी की बुनियाद पे कोई नहीं है ना जी। यहाँ तो ऐसा है नहीं निकलने के लिए पास लेना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना कि बगदाद वाले ने अभी तक बैठा रखा है। कोई अदा पसंद आ गई होगी जो अभी तक उठने नहीं दिया, वरना उनकी महफिल में फरिश्ते भी आया करते हैं, जिन्नात भी आया करते हैं। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं बात कह रहा था। बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बाप के जाने के बाद बाप की कदर का एहसास होता है। जाओ, बाप है ना, इज्जत करो उनकी। वो डांट भी देना, उनकी गालियों में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है। उनके डांटने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जो बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेता वो बड़ा हो जाया करता है। वही बड़ा हो जाता है जो उनकी गाली बर्दाश्त करता है। सच्ची बात है, सोच भी नहीं सकते। वो किसी ने एक सवाल किया था, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ। वो पूछा था, बात समझ में नहीं आई, माँ उठाती है तो गोद में रखती है, बाप उठाता है तो कंधे पे क्यों रखता है? तो किसी दानिश्वर ने जवाब दिया था, माँ गोद में इसलिए उठाती है
कि माँ चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है जहां तक मैं नहीं देख रहा हूं वहां तक कभी मेरे बेटे को नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाप कंधे पे बैठाता है। अल्लाह तौफीक देना तो बाप की कदर करना, कदर करना। खुदा की कसम इससे बड़ी चाहने वाली जात तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तुमसे कितना प्यार करता है सोच भी नहीं सकते। इतनी सर्दी के मौसम में जाओ, जो मंडी जा रहा होगा वो बच्चों का बाप होगा, जो साइकिल चलाएगा अंधेरे में वो बच्चों का बाप होगा, जो मौत को गले लगा लेता है वही बाप होता है। तुम नहीं जानते। एक बहुत बड़ा शायर, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके मुंह में कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने पढ़ने से मना किया था। बाप की सोच देखते हैं आप, जानते हो मैं उस दिन से फिक्रमंद हूं। वो नात पढ़ते थे तो मुंह से ब्लड आता था। डॉक्टर ने कहा था मर जाओगे, कम जियोगे अगर तुम नात पढ़ोगे ऐसी कंडीशन में। तो वो कहता था मैं चंद दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं ये जिंदगी कम ही सही कुछ दिन बच्चों के नाम कर जाऊं। ये सोच होती है एक बाप की। बीमारी में भी आराम चाह के नहीं करता है बाप, ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। आज हम बाप की इज्जत नहीं करते। बैठा करो ना यार। मैं जानता हूं आपके भी पीर होंगे, मेरे भी पीर हैं। हमें अपने पीरों की हथेलियों का पता है कि इसके पीर हाथ कितने नरम है। तलवे दबाए मैंने, मेरे पीर के तलवे गुलाब जैसे थे। कभी बाप के ठेठे पड़े हुए हाथ की हथेली भी देखना, उसके तलवे देखना कितनी जगह से एड़ियां फट गई हैं, उन्हें चूमा कर। तू नहीं जानता है ये एड़ियां ऐसे नहीं फटी हैं, तुझे बचपन से जवानी दिलाने के लिए ये एड़ियां फट गई हैं। इसके भी हाथ गुलाब जैसे होते अगर इसने तेरे लिए मजदूरी नहीं की होती। इसके हाथ भी नर्म होते अगर इसने तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी न की होती। इसके हाथों में ठेठे क्यों हैं? वक्त से पहले तेरे स्कूल की फीस देनी थी, टाइम से पहले तेरे कपड़े बनने थे, वक्त से पहले तेरी ड्रेस तैयार होनी थी। इसने ओवर टाइम ड्यूटी की है तो इसकी वजह से हाथों में छाले पड़ गए। और यार मैं तुमसे बच्चों कह के जाऊंगा, बाप अगर मजदूर है ना तो फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। मेरे पास एक फोन आया, हजरत हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे रक्षा चलाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहने लगे रक्षा चलाते हैं, लोग कहते हैं यार बड़े घटिया लोग हैं, रक्षा चलता है। मैंने डांटा, मैंने कहा सुन, उन कमीनों से भी कह देना जो रक्षा चलाने को घटिया कहते हैं। और तुम भी कान खोल के सुन लो, जब शाम को बाप रक्षा चला के थक के आए ना, उसके कदमों में बैठ के तलवे चूमना, कहना अब्बा तेरा एहसान है, तूने मेहनत करके पसीना बहा के लुकमे खिलाए हैं, किसी का हक मार के हमें हराम के लुकमे नहीं खिलाए। बड़ी बात यह होती है कि बाप हलाल के लुकमे खिला रहा है, रक्षा चला रहा है। यार किसी का खून तो नहीं बहा के लाया, किसी की जमीन तो मार के नहीं लाया ना, मजदूरी कर रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, जब मेहनत और मशक्कत करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने हबीबों की जमात में खड़ा करे। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अल्लाह आपको अपने महबूबों की जमात में खड़ा करे। तो मेहनत करना, मजदूरी करना, रक्षा चलाना, तुम झाड़ू लगा लेना, लेकिन हराम का 1 रुपया मत लेके आना। हराम का 1 रुपया ना लाइए। तवज्जो है आप लोगों की। माँ बाप अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी चीज होती है, माँ बड़ी फिक्र करती है, बेटे अंदर सिल दो कहीं गिर ना जाए। काम में सिल दीजिए, सदरी में रख के पैसे सिलवा दिए। चलने लगे, माँ थी, कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी, लगता है जिंदगी में आखिरी मुलाकात है, अब शायद मुलाकात नहीं होगी। आ बेटे मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, माँ के सीने से लग गए, माँ के सीने से लग गए। नौजवानों एक बात रुक के कहूंगा आपसे, कभी परदेश जाया करो ना तो माँ से भी मिल लिया करो, जाते जाते माँ से मिलके जाया करो। हम जानते हैं आपकी शरीक हयात को आपका इंतजार होगा, हम जानते हैं आपकी बीवी आपकी राह तकती होगी, लेकिन खुदा की कसम उस बूढ़ी माँ की आंखों को चूम लिया करो जो तेरे इंतजार में दरवाजे पे बिछी रहती हैं, जो इस इंतजार में रहती हैं बेटा कब आएगा,
याद रखिएगा, हर जात को तेरी दौलत से प्यार हो सकता है, लेकिन माँ बाप को तेरी दौलत से प्यार नहीं होता है। अगर आपने तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। हम 10-15 दिन के बाद पलटे, खुदा की कसम तुम भी आओ ना पलट के घर में कदम दे रखना। बीवी कहती कैसा रहा सफर, कैसा रहा फायदा, कितना इंटरेस्ट रहा इस बिजनेस में, कितना घटा कितना बचा। लेकिन 1 महीने के बाद जैसी बेटे का कदम घर के अंदर आता है, माँ की निगाह उठती है, दौड़ के आती है, मत्था चूम के कहती मेरे लाल लगता है तबीयत खराब है, पता चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतना दुबला क्यों हो गया है, मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो रहा है। सब तेरी जेब की तरफ दौड़ते हैं। माँ दौड़ के जाती है, रसोई से दूध निकालती है, उसमें घी डालती है, कहा बेटे बैठ तो सही, तू थक गया है। अरे छोड़ बेटी हट जा, कपड़े फिर आ जाएंगे, सामान फिर आ जाएगा, मेरे लाल को दूध पिलाने दो, बड़ा थका हुआ आया है। दुनिया की नजर तेरी दौलत पे होती है, लेकिन माँ की नजर तेरी सेहत पे हुआ करती है। वो लाल को देखना चाहती है। परदेश जाया करो या परदेश से आया करो, कुछ देर माँ बाप को दे दिया करो, उनके कदमों में बैठ जाया करो। तुम क्या जानो, जब तुम दूर चले जाते हो, वो माँ जो तुम्हें लोरी दे के सुलाती रही, जो तुम्हें सीने से लगा के बातें करती थी, तुझे 3 महीने हो गए हैं, तू माँ से दूर गया है। जब तेरी याद आती है, वो दीवार से बातें करती है, वो पौधों को तेरा नाम लेके आवाज देती है। शायद दीवार से तेरी आवाज आ जाए, किसी पौधे से तेरी आवाज आ जाए। ये आदमी कब करता है, जब किसी से इश्क की हद तक लगाव होता है। ओ यार बता तो सही, तू तो मुंबई में ऐश कर रहा था, माँ की रातें कैसी गुजरी है, तुझे क्या पता है। तू तो ऐश कर रहा था बंगलों के अंदर, माँ कितनी रोई है रात को, तू क्या जाने। जब आया कर, बैठ जाया कर माँ के कदमों में, सारी डिग्रियां, सारे ओहदे, सारी पगड़ियां उतार कर रख, उसके कदमों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों में बैठ के सुकून मिला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए माँ के पास वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। जिस दिन ये चली गई ना, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जी थके तो नहीं है अभी आप लोग? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या गौस अल मदद, या गौस। अल्लाह सलामत रखे। भाई आपके मजमे का एक एक बच्चा बेदार है, लगता है महफिल सीधी बगदाद जा रही है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और महफिल उस जात की है ना जिसका नाम ले दो तो डूबने वाले किनारे लग जाया करते। सुभान अल्लाह। डूबने वाले किनारे लग जाया करते। ये जो पैसा देख रहे हैं ना, ये जेब मेरे भाई की है, मेरे भाई की है, इन भाई की, इन भाई की, इन भाई की है, लेकिन कसम खुदा की खजाना सारा ही बगदाद वाले का। वाह वाह वाह। ये याद रखिएगा, खजाना सारा ही बगदाद वाले का। हाँ, ये जो मिल रहा है ना, ये सारा उनका लंगर है। बस तवज्जो कीजिएगा। जाने लगे, माने का लगता है मुलाकात नहीं होनी है, मेरे सीने से लग जाए। दौड़ के आके लग गए, फिर जगने लगे, फिर आवाज दी, फिर दौड़े, फिर आए, कहने लगे ला। अब्दुल कादिर हाथ में हाथ दे, अम्मी क्या करना है? बेटे एक वादा लेके जा अपनी माँ से। हाथ में हाथ रख दिया, माँ कहो। कहने लगे अब्दुल कादिर वादा कर, झूठ नहीं बोलेगा, वादा कर, झूठ बोलो, झूठ नहीं बोलना है। कहते अम्मी वादा रहा बेटे का मां से, जान चली जाएगी, मां को दी हुई जबान नहीं बदलेगी। ये कह के घर से निकली। सबको पता है सफर की पूरी बात बताना मकसूद नहीं है। डाकुओं ने लूटा, सबको लूट लिया। गो से भाग से पूछा तुझ पे भी कुछ है? कहने लगे है ना, मशीन तो थी नहीं जो लगा के चेक करते। क्या है? सोने के 40 सिक्के। कहा किधर? बुला के पूछा किधर है? कहने लगे मेरी अम्मी ने सिले। सरदार ने कहा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते ना पैसे, बिला वजह में सच बोल के तूने अपने पैसे खत्म करा दिए। मुस्कुरा के कहने लगे ये तो 40 सिक्के हैं, माँ की बात होगी अब्दुल कादिर 40,000 कुर्बान कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता। आप भी बोले माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता। यानी माँ से झूठ नहीं माँ से झूठ नहीं बोल
माँ से झूठ, आप भी बोले माँ से झूठ नहीं बोला जाता। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब शाम का वक्त हुआ माँ ने कहा बेटे दस्तरखान लगा है, खाना खा ले। तूने कहा बस अभी आया। ये कह के तू घर से दौड़ के निकल जाता है, बस अभी आया। रात के 11 बज गए तू नहीं आया, 12 बज गए तू नहीं आया। पहली बात तो ये बता तेरा अभी कितनी देर का था जो तूने माँ से कहा था। तुम्हें पता है, याद रखना, माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाती है जब तक बच्चों को खिला नहीं देती है। तुझे क्या लगता है तू यारों के साथ आ गया तो माँ खा के सो गई होगी? तुझे क्या लगता है, सुन तो सकी, तूने यारों के साथ आके होटल पे नमकीन खाई, कितनी फिराई खाई, नाश्ते किए, तेरा तो नाक तक पेट भर गया, लेकिन माँ को दस्तरखान पे तेरा इंतजार था। नाक तक खा के रात के 1 बजे तू पलटा। माँ ने कहा अब तक कहाँ था तू? तूने कहा मुंह बंद कर, क्या जरूरत पड़ी ये पूछने की? ओ यार बता तो सकी, तूने तो अभी कहा था माँ से झूठ नहीं बोला जाता। ये जो तू अभी कह के गया था रात के 1 बजे आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है माँ बेवकूफ होती है, वो समझती नहीं है, या उसे इल्म नहीं होता है? माँ बहुत समझदार होती है, बेवकूफ नहीं होती है। फिर नजरअंदाज क्यों करती है? यार वो तुझसे प्यार किया करती है, वरना वो इतनी समझदार होती है। अब तो तू बोलने लगा है, वो तो तब तुझे समझती थी जब तू बोल नहीं सकता था, तब तेरी जरूरतें समझ लेती थी। जब तू कह नहीं सकता था, जब तेरे चेहरे का एक रंग आता था एक जाता था, माँ समझ जाती थी बेटे के पेट में दर्द है। अगर तू रोता रहता था वो कहती थी बाजू में दर्द है। यह कितनी बड़ी वैज्ञानिक है, तेरे बोलने से पहले समझ जाती थी। आज तू ये कहता है माँ नहीं समझती है, वो तुझे खुदा का वास्ता जबान को लगाम दे, ये सब कुछ समझती है, लेकिन प्यार के आगे मजबूर है, अपनी ममता के आगे चुप खड़ी है, वरना सब कुछ जानती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इससे झूठ ना बोला करो। अगर ये हाथ उठा देती है तो औलाद की किस्मत को मिनटों में बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वाले ने सिखाया और फिर इल्म सीखा, पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी। और फिर खुदा की कसम, सरकार गौसे पाक की जिंदगी का मामूल ये था, जितना आता था सुबह में शाम तक सारे ही लंगर पे बांट देते थे। जितना आता था सारे ही बांट देते थे। लोग उनके मुर्गे की तो होड़ करते हैं, लेकिन जिंदा करने की होड़ क्यों नहीं करते भाई? आके बैठेंगे आस्तीन, क्या है मुर्गा है, माशाअल्लाह गौस पाक की सुन्नत, खाने में ही सुन्नत है, खाने में ही सुन्नत है। जिंदगी देखो गौसे पाक की। एक खातून अपना बच्चा लेकर आई बड़े पीर की बारगाह में, हुजूर मेरा बच्चा अपने पास रख लीजिए, मैं गरीब हूं, पढ़ा भी देंगे और पाल भी देंगे। जब एक दिन पलट के न देखने आई, देखो मेरे लाल की हालत क्या है। देखा ना तो बच्चा ना गौसे पाक की खाई हुई मुर्गे की हड्डियों को ना खा रहा था। माँ की आंख में आंसू आ गया। और एक रिवायत में यूं भी है, जब आई ना लाल को देखा कमजोर, फाके किया हुआ, उठा के लाई, कि पूछूं मेरे बेटे को क्यों नहीं खिलाया? गौसे पाक मुर्गा खा रहे थे। आके कहने लगी अच्छा खुद मुर्गा खा रहे हो, मेरे बच्चे को सूखी रोटियां खिलाई? तो फरमाने लगे खातून एक दिन तेरा बेटा भी मुर्गा खाएगा। कहा कब का? जिस दिन वो कमाल आ जाएगा जो अब्दुल कादिर में रखा गया है। कहा क्या कमाल है? आपने हड्डियों को इशारा किया, कुंभे इज़्निल्लाह, वो खाई हुई हड्डियों का पूरा मुर्गा बन के तैयार हो गया। मगर ये कराम रब ने कैसे अता किया, सोच भी नहीं सकती। बड़े मुजाहिद सरकार गौसे पाक के। और जानते अल्लाह आपको सलामत रखे, दरवाजे पे कोई साहिल आए तो खाली नहीं करना, किसी गरीब को जलील नहीं करना, किसी कमजोर को औकात नहीं दिखानी। पूछा गया किसी से कि सबसे बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा सबसे बड़ा वो है जिसके पैसे का हिसाब न लगे, जिसकी जमीन का हिसाब न लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक अल्लाह वाले ने कहा सबसे बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। ये आदत बनाइए, जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा। और हमारी आदत देखिए, भले ही खा के चटनी से आए होंगे, मुंह में तीली डाल के कहेंगे बोटी बड़ी मजबूत थी। भाई हड्डी तूने चाबी है, बोटी तूने खाई है, गरीब को तीली डाल के क्यों दिखा रहा यार?
गरीब के सामने तमाशे ना कर। अल्लाह कादिर मुतलक ऐसा दर्द करेगा पेट में कि कई पार्चे निकाले जाएंगे, कई जगह से पेट कटेगा। फिर दाल खा के आ रहा, फिर भी ना बचपन में आदत थी, घर से निकलते थे ना, अम्मी दूध देती थी, गिलास में पीते थे, मूछे बना लेते। होता हम लोगों का बचपन ऐसे ही था। अब फिर दोस्तों से कहते देख मैं दूध पी के आएगा, वो मूछे बनी रहती। ये बचपन था। आज ना ऐसा खा के क्या भाई, अरे यार गोश्त यार अटक गया। और इस्लाम क्या कहता है जानते? मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम अच्छा खाना बनाने लगो, गोश्त बनाने लगो, और तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, तो फरमाया या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना ताकि गरीब के घर भी काम में आ जाए, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसे वक्त में गोश्त बनाना कि तेरे खाने की खुशबू गरीब के बच्चों की नाक तक ना चली जाए। ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया है, ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया। यानी कि किसी गरीब के आगे दिखावा नहीं करना है, किसी कमजोर के आगे मत कहना जरा देखिए भाई कोट कितने का है, यही तो मौज कर रहा ना। अल्लाह कयामत में पूछेगा ये कोट कितने का था, फिर तूने शुक्र के सजदे कितने के किए। मुश्किल हिसाब पड़ेगा, मुश्किल पड़ जाएगा हिसाब। तो कभी किसी के आगे बड़ा नहीं बनना है, हमेशा छोटे बन के रहा करो, अल्लाह खुद ब खुद बड़ा बना देगा। दिलजोई करना सीखो, किसी के काम आ जाया करो, काम आ जाया किसी के, किसी के काम तो छोड़ो, बीवी से कह रहा तेरी औकात क्या है, मुंह बंद कर। किसी के क्या काम आएगा जो अपनी बीवी के काम नहीं आ सकता। हाँ, जो बात बात में बीवी को धमकी देके कहता जानती है तू 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट 3 बोल बोलूंगा, यही धमकी दे रहा सी, 3 बोल बोलूंगा भी सब मामला ठंडा हो जाएगा। शर्म कर यार, तुझे क्या लगता है ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठी है तेरे बाप का कमाल है? बताना, जिसे बचपन से तूने नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, तू इसे नहीं जानता, ये तुझे नहीं जानती, इसकी पूरी जिंदगी 4 दीवारी में गुजरी है, मगर फिर भी ये तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। क्या था इसमें राज? खुदा की कसम एहसान मान मदीने वाले का, अगर उसने निकाह को राइज न किया होता ना, तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को हाथ भी लगा देता था। ये जो धमकी दे रहे हो ना 3 मिनट में निकाल दूंगा, 3 में, लिमिट में रहे, लिमिट में, वरना खाल में फुस भरने में देर नहीं लगती। अल्लाह को शर्म आनी चाहिए हमें। किसी की बेटी को पैर की जूती समझने से पहले सोचा करो। ये जो तेरे घर में आई है ना, तेरा एहसान नहीं है इसमें, इसका एहसान है। पूछो कैसे? मैं बता दूं, आज के दौर में वाकई बीवियों का एहसान है। इसलिए कि जब शादी करने का तेरे बाप के पास पैसा नहीं था ना, तो रिश्ते के नाम पे इसके बाप ने पैसा दिया। इतने बड़े फटीचर लोग हैं डिमांड करने वाले, इतने बड़े फटीचर कह रहे आप 5 लाख रिश्ते में लूंगा। वो 5 लाख इसलिए ले रहा कि जेवर खरीदने की औकात नहीं है, लड़की के पैसे से जेवर खरीद के बारात में लेके जा रहे, फिर हो जाके ताव दे रहा मूछों को, बोटी लेवल की है कि नहीं, सैंपल ठीक है नहीं, बोटी सही कटी है कि नहीं, बार बार कंधा पकड़ के बताओ मौज आ रही है कि नहीं। तेरे बाप के पैसे का खाना है। और मजाल है नमक मिर्च जरा सा ज्यादा हो जाए तो पूरी जमीन सर पे। हाँ, सारे बराती कंट्रोल में रहते हैं लेकिन समधी कपड़ों से बाहर। जी हाँ जी, चांद भाई कपड़ों से बाहर। अगर एक ने कह दिया ना मिर्च जरा सी तेज है प्रधान, तो प्रधान अलग अलग पूछेगा तुझे नहीं लगी? ये हालात हमारे मुआशरे के यार।
अलग अलग पूछ रहा, तुझे भी लगी मिर्ची? हाँ मुझे भी लगी। कहता बुलाओ लड़की के बाप को। खाना बनाने वाला कौन था? ऐसा खाना बनाया है मेरी बारात से खाया नहीं जा रहा है, अभी बारात लेके लौट जाऊं तो तुझे पता चल जाएगा। आज किसे धमकी दे रहा है? यही मजबूरी है ना इसकी कि ये बेटी का बाप है, ये कमजोरी है ना इसकी कि ये बेटी का बाप है, इसलिए धमकी दे रहा है कि काट बढ़ चुके हैं, इसलिए औकात दिखा रहा है, मेहमान आ चुके हैं, अगर लौटेगी बारात इसकी इज्जत चली जाएगी। सुनिए 250 बाराती हैं, इसमें इज्जत गई तो क्या गई, अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और एक एक ऐब से पर्दा हटाएगा। यहाँ राज छुपाने वाले हैं, वहाँ कोई राज छुपाने वाला नसीब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जो देखो लट बैठता बैठता दरवाजे तक ले आ रहा अल्लाह। और फिर कह रहा वो से पाप पैदा नहीं हो रहे, जो ये पैदा हो गए ना इन्हीं संभाल के रख। जब तुम बदतमीजी करते हो ना घर के अंदर, तो तुम्हारी तो है ही खतरे में जिंदगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। दिमागी मरीज हो जाते हैं बच्चे, पढ़ने लिखने के नहीं रहते बच्चे, ये फिजिकली बीमारी उनको लग जाती है। और सुनिएगा, आपकी बदतमीजी देख के बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। घर में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तभी बनेगी जब माँ बाप अच्छे होंगे। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह, अगर एक में भी पंचर हो जाए गाड़ी सीधी चलती है, कैसे कैसे भागती है? कभी आदमी स्टीयरिंग के ऊपर होता, कभी स्टीयरिंग आदमी के ऊपर होता, तब भी बीच रोड पे नहीं चलती। और स्पीड में गाड़ी चल रही हो और दोनों टायर फट जाएं, समझ गए? इतने पलटे खाती है गाड़ी, अंदर बैठे हुए लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। इसी तरह जब मियाँ बीवी लड़ते हैं ना, तो बच्चे सवारी की तरह होते हैं, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मेरी नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका के साथ गुजारी। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मौलाए कायनात मौला अली ने हजरत फातिमा ज़हरा के साथ गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल कम बहने भी ना है जी। ये भी सुबह बेलन हाथ में और वो जा रहा हो सामान का थैला लेके बाजार कुआं को मजदूरी करने, तो वो कहता चाय दे दे, कह भाई उतनी के लौट के मत आ जाइए, तेरी शिकल से भी नफरत है। मेरी बहन, खुदा का वास्ता शोहर को बद्दुआ न दिया कर। जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, कोई इज्जत की चादर तेरे सर पे डालने तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। शोहर पागल भी हो ना तो शोहर होता है, अल्लाह। गरीब है, मोहताज है, किसी काम का नहीं है, शोहर शोहर है तेरे लिए, फिर भी चट्टान है तेरा शोहर, पहाड़ है तेरा शोहर, दीवार है तेरा शोहर। शोहर अगर सर पे है, हिम्मत नहीं कोई आंख उठा ले तेरी तरफ। और जिस दिन ये चला गया ना, तो तेरी औलाद भी तुझे वक्त पर टुकड़े नहीं देगी। बेशक। इसलिए बेटे बेटे होते हैं, शोहर शोहर होते हैं। तो सुबह सुबह करिए अल्लाह करे लौट के ना आवे, तू भी मर जाता है ना शोहर, तो फिर कपड़े खसोटती है, माफ कर दो, माफ कर दो। जिंदा था तो दो जुमले माफी के, तो क्या लहजा सही करके बात नहीं की इसने। जैसी काम करके आया, कुत्तों जैसी शक्ल बना के भौंकती है। वो तो बेचारा थका हारा आया, और इसका मुंह देख के ना इसका फिर ब्लड जो है ना डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन। सीधी बात ही नहीं करती, अल्लाह की बंदी तेरा शोहर है, घर में थक के आया ना, कितनी भी रपड़े थे ना, तू मुस्कुरा के इस्तकबाल करती, अल्लाह इसकी मुस्कुराहट के सदके में तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें फोन करे ना कोई, तो तावीज होगा, आदमी कब्जे में आ जाए। मैं सीधी बात कहता हूँ, जिसकी जबान कब्जे में नहीं, उसका आदमी कब्जे में नहीं आने वाला है। जी जी, ठीक है जी, जिसकी जबान कब्जे में, आदमी कब्जे में, समझ रहे हो? ये बेटियों को समझाना जा करके, मेरी बहन सुन, आखिरत बड़ी बात है, मरना एक दिन, जिंदगी कैसे गुजारनी है। मैं तुझे उस खातून की कहानी बताऊं जिसे दुनिया में खातून जन्नत का खिताब दिया गया था। हाँ,
सुभान अल्लाह, जिसे जन्नत की औरतों की सरदारी के ताज पहनाने का वादा मेरे नबी ने वाह, किया। सुभान अल्लाह, जानते हो खातून जन्नत हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया तकिया नकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हसनैन की अम्मी, जिसके बेटे वलियों के, जिसके बेटे शहीदों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार, जिसके शोहर वलियों के सरदार, जिसके बाप नबियों के सरदार, जो खुद जन्नती खवातीन की सरदार। सुभान उसकी अल्लाह, बात बता रहा हूं, सुने मेरी बहनें, पूरी पूरी जिंदगी चुगलखोरी करते गुजर गई, मर गया तो खसोट रही है, माफ कर जाओ जी। अगर इसमें पलट के आने की ताकत अल्लाह देता, उठ के थप्पड़ मारता, कहता 8 दिन पहले पानी मांगा था, आंखें दिखा रही थी, मर गया तो कफन नोचने आ गई। माफी मांग रही है, जीते जी मांगना रिवाज है। देखो कितने अजीब रिवाज है, कितने अजीब है हमारे समाज के। हजरत जिंदा रहता ना तो किसी की 5 बीघे मारे बैठा है, किसी के 8 बीघे मारे बैठा है, किसी की दुकान पे कब्जा करे बैठा, किसी के बीच घर में दीवार कर ली कि तुझसे रोका जावे तो रोक ले, मेरी दीवार तो है ही, चलेगी, चला ले भाई, आज तेरी भी चल रही है, एक दिन इसकी भी चलेगी गरीब की। मर गया अब्बा तो बेटे कह रहे भैयो जिसका लिया को वो माफ कर दियो। शर्म कर यार, गलती इसने की है, माफी तू मांग रहा? माफी इसको मांगनी थी जिसने गलती की थी, जिसने लोगों का दिल दुखाया था, इसको मरने से पहले लोगों से माफी मांगनी थी। जी बेशक, चौराहे पे जलील ये करके गया, माफी तू मांग रहा है? अल्लाह कहता बंद कर दी मैंने किताब इसकी, अब इससे हिसाब मैं लूंगा। किसका दिल तोड़ के आया कि मैं पूछूंगा? इसलिए जीते जी खुद लोगों से माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह। किसी का हक लेते कब्र में नहीं जाना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, 1 रुपया, बच्चों बैठे हो, छोटे छोटे बच्चों, याद रखना, फाका रहना पड़े तो भूखे रह लेना, किसी का 1 रुपया हराम का मत खाना। 1 रुपए में 10 टॉफी मिल सकती है आपको, लेकिन वो टॉफी आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फेंक देना उसे। हराम के सोने के लुकमों से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, नहीं खाएंगे ना मेरे बच्चों किसी का 1 रुपया ना जायज। गिरी पड़ी चीज मिले तो मत उठाना, मत उठाना, किसी की चुरानी भी नहीं। हाथ में सच्चाई लाओ, जात में सच्चाई लाओ। खुदा की कसम, जब तुम पे जवानी आएगी ना, तुम्हारे सजदे से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आया करेंगी। अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह, बचपन से जिंदगी महफूज रखनी है। बचपन बेशक, मेरे बच्चों ना लेना किसी का 1 रुपया भी। अगर बात करूं तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं बात कह रहा था लोगों के दुख बांटा करो। बगदाद वाले की जिंदगी आप देखें, आपको दरिया पार करके जाना था, आप रास्ते में कश्ती थी, तो आप जब कश्ती की तरफ जाने लगे ना, तो एक बंदा खड़ा रो रहा था। आपने कहा क्यों रोया? उसने कहा हुजूर बड़ा जरूरी काम था, मुझे दरिया पार करना था। ये जो कश्ती वाला है ना, ये मुझे दरिया के पार लेके नहीं जा रहा है, ये मुझे दरिया के पार नहीं लेके जा रहा है। बगदाद वाले ने मालूम है ना, अपने शागिर्द को हुक्म दिया, जा मेरी दरसगाह से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला। गुलाम शागिर्द दौड़ा दौड़ा गया, उठा के लाया। आपने 100 सिक्के सोने के थे और कश्ती वाले को देके कहा ले इसे रख। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं इसका? फरमाया आज के बाद अगर कोई गरीब आ जाए ना, उस पे किराया ना हो, उसे धक्का ना देना। आज के बाद अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया गया। आज के बाद अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया करना। यार वो तो अजनबियों से इतना प्यार करते हैं, फिर जो उनका नाम लेते हैं वो उनसे कितना प्यार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, बगदाद वाले को आवाज दिया करो। फरमाया गया जो गौसे पाक की 11वीं मनाता है ना, तो वो कभी बेईमान होके नहीं मरेगा, कभी जलील होके नहीं मरेगा। जब दुनिया से जाएगा तो जन्नती हो के दुनिया से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा फायदा है गौसे पाक का नाम लेने से। तभी तो आला हज़रत फरमाया करते थे, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जाओ वजीफा ले जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो हर महीने बगदाद वाले की 11वीं किया करें। ये जरूरी नहीं है हमारे भाइयों की तरह इतना बड़ा इंतजाम आप नहीं कर सकते तो करें, लाजिम है नहीं। शायान शान 11वीं होनी चाहिए,
मिजाज क्या है ये बात भी कह जाऊं, आज बुरा ना मानिए। 11वीं आती है, लखपति भी है तो निकालेगा 11 ही रुपए। क्या बात, मोहर लगी है 11 रुपए, जेब में 11,000 पड़े लेकिन देगा 11 ही रुपए। कह रहे हर 11वीं को न्याज भी करवाते हैं, बरकत नहीं हो रही। जब तू 1100 में से 11 रुपए निकाल रहा था ना, तो बगदाद वाला वो भी देख रहा था। उन्हें पता है कौन मुझसे मोहब्बत करके दिल से मुझसे प्यार करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हैसियत के मुताबिक मेरे नाम पे लुटाता है, वो जानते हैं। गारंटी है मेरी, जा अगर बरकत ना हो ना, और तेरी हैसियत अगर 5 रुपए का पारला बांटने की है ना, एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का लेकर उनके नाम पे तकसीम करना, फिर अल्लाह तौफीक दे तो अगली बार में जर्दा बनाना, और बढ़े आगे तो फिर उनके नाम का लंगर करना, और बढ़े आगे उनके नाम के जलसे सजाना। दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह इतना देगा तेरी नस्लों से संभाला नहीं जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हस्ब हैसियत 11वीं किया करो, बगदाद वाले से प्यार करो। फरमाया गया गौसे पाक फरमाते, मैंने ना जहन्नम के दरोगा से पूछा, क्या बता मेरा मुरीद भी कोई इधर आने का है? उसने कहा नहीं, कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। किसी कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं है। मैं किसी कादरी को दोजख में नहीं डालूंगा। हुजूर बड़े गुनाहगार हैं हम लोग, काम तो दोजख में जाने के हैं, बच कैसे गए? तो रब ने वादा लिया था। उसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा, हरम शरीफ में काबे के अंदर खड़े होकर। आवाज आई, अब्दुल कादिर राजी हो गए, मांग क्या मांगना चाहता है? कहते मालिक जो मुझे चाहिए वो तो खूब जानता है। आवाज आई, अब्दुल कादिर अपने मुंह से कह क्या चाहिए? तो कहते मालिक फिर एक वादा कर ले, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। वाह वाह वाह, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, तेरा होगा का जब वादा रहा। जो मेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। अब्दुल कादिर वादा है, जा जब कोई कादरी मरेगा तो हम उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक जरूर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाए, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी? बेशक। इसलिए उठते बैठते बगदाद वाले का नाम लिया करो। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि जो उसने फराइज व वाजिबात हम पे लाजिम किए हैं, जो उसके अहकामात हम पर जरूरी है उनको अदा किया जाए, जिससे उसने मना किया कि उससे रुका जाए। और जब ये सारी नेकियां कर चुके तो फिर अल्लाह वालों के हाथ नाम की तस्बीह अपने हाथ में लें, उनसे प्यार करें। जिन दिलों के ऊपर अल्लाह वालों के पहरे होते हैं उन दिलों में शैतान के कब्जे नहीं हुआ करते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। इंशाअल्लाह, उठते बैठते गौसे पाक का नाम लिया करो, इंशाअल्लाह। चलते फिरते बगदाद वाले का नाम लिया करो। गारंटी है हादसे हो। और आदत डाल लो गौसे पाक को पुकारने की। ट्रेन से भी टकराओ के बगदाद वाले का नाम लोगे, खुदा की रहमत तुम्हें संभाल के किनारे खड़ा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। शर्त रट जाना चाहिए। चलते फिरते उनके नाम लिया करो, चलते फिरते उनका नाम लिया करो। जिन मेरे भाइयों ने ये महफिल सजाई है, तैयब भाई, उनके साहबजादे, उनके परिवार को अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, बगदाद वालों का सदका अता फरमाए। जितने आशिक आके बैठे हैं बगदाद वाले सबको देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा था सारी दुनिया ऐसे है जैसे मेरे हाथ पे रखा हुआ, हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ। उन्हें आज पता गए कहाँ बैठ के बगदाद वाले के तज़किरे हो रहे हैं, कहाँ बैठ के उनकी बातें हो रही हैं। बस इतनी गुजारिश है, दिलों में प्यार पैदा कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, एक दूसरे की जरूरतें पूरी कीजिए, परेशानों की परेशानियां दूर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई कमजोर दिखे उसकी मदद कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाकर के 10,000 की चादर चढ़ाएं तभी जाके मजा आएगा। किसी को गौसे पाक के नाम से गर्म कपड़े खरीदवा दो, किसी को आला हज़रत के नाम से कंबल खरीदवा दो, किसी को मुफ्ती आजम के नाम से मोजे खरीदवा दो, किसी को ताजुश शरिया के नाम से रजाई खरीदवा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब गरीब इन बिस्तर में सोएगा तो सुन मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, सारे बोले इंशाल्लाह। और किसी को कंबल देते हुए वीडियो नहीं बनानी है। एक केले को 6 लोग दे रहे थे, एक केले को 6 लोग दे रहे थे और ऐसे झुके पड़े थे जैसे केला नहीं कोई जमीन उठा रखी। ये मक्कारी नहीं होनी चाहिए।
तुम्हें लगे कोई सर्दी में है, जा यार नया कंबल निकाल के लेके डाल के निकल जा। शुक्रिया कहने का इंतजार न कर। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो किसी से शुक्रिया सुनने का इंतजार करते हैं। शुक्रिया इससे ना सुन, डाल और निकल जा। खुदा की कसम ये शुक्रिया कह के तुझे थोड़ी सी खुशी दे देगा, अल्लाह कयामत के दिन तुझे अपनी रहमतों की चादरों में जगह अता फरमा देगा। है ना जी, करना है इंशाअल्लाह। किसी को जोते, किसी को मोजे, किसी को सर्दी में कपड़े गर्म खरीदवा दे, किसी गरीब के घर का चूल्हा देख ले और चलाएं किसी के घर का इलाज, फिर देखे अल्लाह कितना नवाजता है। खुदा करीम हमें अपने महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए और हमें बगदाद वालों के गुलामों में जिंदगी अता फरमाए। कयामत के दिन उन्हीं की गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। वो कहा था किसी ने दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। मेरे जिन भाइयों ने जो जो फरमाइश है, एक यही पर्चा नहीं और भी फरमाइशें मेरे पास आई थी। मेरे भाई ने एक जलसे में बुलाया गया, अनेक फरमाइशें आ गई हैं। इस बार भाई ने बुलाया, अगली बार आप बुला लीजिएगा। कुछ फरमाइशें पूरी कर दी हैं, जो रह गई हैं इंशाअल्लाह आइंदा पूरी हो जाएगी, है ना। बस आपसे गुजारिश है, मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहिएगा, आला हज़रत की तालीमात से जुड़े रहिएगा। जो बरेली की तहकीक है वो सबसे आज के दौर में सबसे बेहतर तहकीक है, उसी को मजबूती से फॉलो कीजिएगा। आला हज़रत की तहकीक को हरफ आखिर समझिए, उन्होंने जो कहा है उस पे अमल कीजिए और मिशन ये बनाइए, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। यही करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।